हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम सीखेंगे पावर बीआई के इस पूरे कोर्स में कि डेक्स क्या होता है। ठीक है, अभी तक के जितने भी लेसन है आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कभी आपने अगर पावर बीआई वगैरह नहीं चलाया हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना। पावर बीआई की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर बीआई का, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को कभी भी अपने हाथ से जाने ना दें। तो ये पूरा कोर्स जो है पावर बीआई डेवलपर का है, और डे 1 से लेके हम स्टेप बाय स्टेप करके हम पूरा कोर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि डेक्स क्या होता है। पावर बीआई में डेक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मैं कहूँ तो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका काम है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा ना तो आपका, मुझे ऐसा लगता है, पावर बीआई सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑनेस्टली आपको बोलो, ये लगा लो 30 से 40% अगर मैं कहूँ तो मिनिमम इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका पावर बीआई का में डेक्स का। और इस डेक्स वाली सीरीज़ को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट लोग क्या करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, और कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो। जब तक कमेंट नहीं करोगे नहीं तो मुझे पता कैसे रहेगा कि आपको क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। आप मुझे कमेंट करो ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो। बट मुझे नहीं लगता है कि वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट रहता होगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। लोग आप देख तो लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पावर बीआई में डेक्स क्या होता है। पहले दोस्तों हम डेक्स के बारे में समझते हैं कि डेक्स होता क्या है। दोस्तों डेक्स जो है ये एक, इसकी फुल फॉर्म है डेटा एनालिस्ट एक्सप्रेशंस। मतलब दोस्तों ये डेक्स या फॉर्मूला एंड क्वेरी लैंग्वेज, आप ये कह लो कि आप कोई भी कैलकुलेट करते हो। ठीक है, जैसे एक्सेल वगैरह में आप कोई फार्मूला यूज़ करते हो। ठीक है, उसके लिए आप बहुत तरीके के फार्मूला यूज़ करते हो। लाइक आप सम का यूज़ करते हो, आपको टोटल निकालना हो, आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो डिफरेंट टाइप के आप जो है दोस्तों फार्मूला यूज़ करते हो। उसी अगर आपने एक्सेल चलाया हो तो आपको डेक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इनफैक्ट देखो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, किस चीज़ में कंफ्यूज ये हो गया मैं कि डेक्स के फॉर्मूले दोस्तों अगर आपने एक्सेल चलाया तो इजीली आप कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर हम ये बताया जा रहा है कि डेक्स के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो मॉडल नए जो हम क्रिएट करते हैं उसमें आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो आपकी क्वेरीज होती है उसको क्लियर करता है। ठीक है, और इनफैक्ट अब मैं इसके कुछ फंक्शंस बता दे रहा हूँ। जैसे पहला फंक्शन आता है दोस्तों डेक्स फंक्शन में, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन दोस्तों वो फंक्शंस होते हैं जो कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप राइट साइड में देखोगे, इसमें देखो मीन, मीना, मीनएक्स, एमएक्स, एमएक्सए, सम एक्स, दोस्तों ये सम और सम एक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आगे चल के आपको, जब आप प्रोजेक्ट करोगे, लाइव प्रोजेक्ट करोगे मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ गया। फिर आते हैं दोस्तों हम काउंट फंक्शन में। काउंट फंक्शन दोस्तों हम उसमें यूज़ किया जाता है जो कोई रॉज वगैरह इनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जब कोई कैलकुलेट वगैरह हमें करना होता है तो हमें काउंट फंक्शन में किया जाता है, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट काउंट, काउंटे, काउंटर रोज, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, डेट एंड टाइम फंक्शंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी डेट से रिलेटेड किसी कॉलम पे काम कर रहे हो या रो पे काम कर रहे हो तो उसमें दोस्तों डेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें डेट हो गया, आवर हो गया, टुडे हो गया, नाउ, मतलब आपको डेट से रिलेटेड सारे काम आप करोगे। फिर दोस्तों आता है आपका मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, इसका यूज़ दोस्तों आपको जो है ना मैथ से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होते हैं ना, जिसमें मैथ से कुछ ऐसे, ये एडवांस लेवल में आप कह सकते हो, तो आ जाता है, जो भी हम आने वाली सीरीज में हम सीखेंगे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शन में दोस्तों आप इसको यूज़ करते हो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, जो आपको ऑपरेटर, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है, इसमें ऐसे आपको फार्मूला यूज़ के करने पड़ते हैं जो इजी तरीके से आपके डैशबोर्ड को बहुत इजी तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और फिर आता है दोस्तों लास्ट में स्टैट फंक्शन, जो जनरली जो आपको स्टैटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें लेफ़्ट राइट ये सारी चीज़ इसमें बताई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि पावर बीआई में जो डेक्स जो है काम करता कैसा है। ठीक है,
इसमें दोस्तों जो भी आपका पास कैलकुलेट कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट जैसे मान के चलिए मेरे पास ऑर्डर आईडी है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक ऑर्डर आईडी है, ठीक है, और ये उसमें 10,000 से ज़्यादा रो है, 10,000 ये इनफैक्ट मान के चलो उसमें सिर्फ 100 रो है, 100, ठीक है, और मुझे उसका कैलकुलेट निकालना है कि टोटल जो 100 ऑर्डर आईडी है उसका टोटल क्या आएगा। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे हमने सम का फार्मूला यूज़ करा, ठीक है, तो वो फार्मूला यूज़ करने के बाद उसका जो कैलकुलेशन है आपको निकल आएगा, ठीक है। अगर आपको एक लाइन में समझाऊँ, डेक्स का यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कीज़ है वो उसके आउटसाइडर निकालने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेक्स है वो क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, जितने भी आज ये मैंने आपको सारे फंक्शंस बताए हैं, इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।